मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू रेंथन अकेडमी। आज हम करेंगे क्लास 7 RS अग्रवाल चैप्टर मेंसुरेशन एक्सरसाइज 20B। ओके, प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 तक कर चुके हैं। सो आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से कंटिन्यू करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, a 115 meter long and 64 meter broad lawn has two roads at right angles, one 2 meter wide running parallel to its length and the other 2.5 meter wide running parallel to its breadth. Find the cost of graveling the road at rupees 60 per meter square. ओके, सो चलिए करते हैं क्वेश्चन। सो पहले तो हम क्वेश्चन की फिगर बना लेते हैं। सो हमारी फिगर कुछ ऐसी बनेगी। ओके, सो ये देखिए, ये जो रोड है जो ब्रेड्थ के पैरेलल है, इसकी विड्थ है 2.5 मीटर और जो लेंथ के पैरेलल है उसकी उसकी विड्थ जो है वो 2 मीटर है। ओके, सो हमें रोड को ग्रेवल करने की कॉस्ट फाइंड करनी है। ओके, सो वो फाइंड करने के लिए हम इनका एरिया निकाल लेंगे। ओके, पहले तो हम नेमिंग कर देते हैं इसकी। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P। ओके, सो हम इनका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ EFGH का निकाल लेते हैं। EF 2.5 multiplied by 64 equals to 160 meter square. Okay, now area of I, J, K, L equals to 2 multiplied by 115 equals to 230 meter square. Now area of MN OP equals to 2.5 multiplied by 2 equals to 5 meter square. Now area of roads equals to 160 plus 230 minus 5 equals to 155 plus 230 equals to 385 meter square. Okay, now cost of construction, cost of graveling. Cost of graveling road equals to
385 multiplied by 60. सो हमारा आंसर आ जाएगा 23,100 रुपीज़. ओके, सो कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग आ जाएगी 23,100 रुपीज़. सो नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 13. सो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, a rectangular field is 50 meter by 40 meter. It has two roads through its center running parallel to its sides. The width of the longer and the shorter roads are 2 meter and 2.5 meter respectively. Find the area of the roads and the area of the remaining portion of the field. Okay, so चलिए करते हैं. पहले तो हम इसकी एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. सो हमारी फिगर कुछ ऐसी बनेगी. ओके, सो हमें इस क्वेश्चन में रोड का एरिया फाइंड करना है और जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका एरिया फाइंड करना है. ओके, सो पहले तो हम ABCD का एरिया फाइंड कर लेंगे. सो एरिया ऑफ ABCD इक्वल्स टू 50 multiplied by 40 equals to 2000 meters square. Okay, now EFGH का एरिया फाइंड कर लेंगे. एरिया ऑफ EFGH equals to 40 multiplied by 2.5 equals to 100 meters square. Okay, now area of IJKL equals to 50 multiplied by 2 equals to 100 meter square. Okay, now area of MNOP equals to 2 multiplied by 2.5 equals to 5 meter square. Okay, now area of roads equals to 100 plus 100 minus 5 equals to 100 plus 95 equals to 195 meter square. ओके, सो ये एरिया ऑफ रोड्स आ गया. नाउ एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन फाइंड कर लेंगे. एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इक्वल्स टू ABCD का जो एरिया आया था हमारा 2000 माइनस 195. ओके, सो 2000 minus 195 equals 1805 meter square. Okay, so this is how question 13 has to be done. Now let us see question number 14. So हमारा question number 14 था, calculate the area of the shaded region in each of the figures given below. Okay, so हमें इनके जो एरिया है जो शेडेड गिवन है हमें पोर्शन इसके एरिया फाइंड करना. तो चलिए करते हैं. सो देखिए हमारा जो फर्स्ट फिगर है उसमें जो लेंथ है
रेक्टेंगल की, आउटर रेक्टेंगल की, ये 27 मीटर बाय 43 मीटर है। ओके, डायमेंशंस इसकी। एंड ये यहाँ से 1 मीटर वाइड है और यहाँ से 1.5 मीटर वाइड है। ओके, सो अब अंदर की, हमें अंदर वाले रेक्टेंगल की जो है डायमेंशंस फाइंड करनी है। ओके, सो देखिए, ये जो लेंथ है आउटर रेक्टेंगल की 43 है। ओके, तो इनर रेक्टेंगल क्या आ जाएगी, इनर रेक्टेंगल लेंथ इक्वल्स टू 43 माइनस ब्रैकेट में 1.5 प्लस 1.5। ओके, now 43 minus 3 equals to 40 meter. ओके, सो ये 40 मीटर आ जाएगा। नाउ इनर रेक्टेंगल breadth equals to, हमें आउटर रेक्टेंगल की 27 गिवन है। ओके, एंड ये जो पाथ है ये यहाँ से 1 मीटर वाइड है। सो जाएगा 27 माइनस ब्रैकेट 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 27 माइनस 2 इक्वल्स टू 25 मीटर। ओके, नाउ area of outer rectangle equals to 43 multiplied by 27 okay, so 43 multiplied by 27 equals to 1161 meter square. Okay, now area of inner rectangle equals to 40 multiplied by 25 equals to 1000 meter square. Okay, now area of shaded part equals to 161 minus 1000 meter square equals to 161 meter square. Okay, so now let us see second part. So now हमारा सेकेंड पार्ट है, इसमें एक स्क्वायर है जिसकी जो साइड्स हैं वो 40 मीटर है। ओके, और बीच में रोड्स हैं एक तरीके से। ओके, इनमें से एक रोड की जो ब्रेड्थ है वो 3 मीटर है और दूसरी रोड की ब्रेड्थ जो है 2 मीटर है। ओके, सो हमें ये पार्ट फाइंड करना है, ये शेडेड रीजन। सो चलिए करते हैं। सो पहले तो हम स्क्वायर का वो निकाल लेंगे, एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाइड बाय 40। सो ये हो जाएगा
1600 meter square. Okay, now area of road okay so ये हो जाएगा 2 multiplied by 40 okay plus 3 multiplied by 40 minus 3 multiplied by 2 okay so 2 multiplied by 4 equals to 80 plus 3 multiplied by 40 equals to 120 minus 3 multiplied by 2 equals to 6. Okay, now 80 plus 120 equals to 200 minus 6 equals to 194. Okay, now area of shaded region equals to 1600 minus 194 equals 1406 meter square. Okay, so this is how question number 14 has to be done. Okay, now let us see question number 15. So now let us see question number 15. So हमारा question number 15 है calculate the area of the shaded region in each of the following in each of the figures given below. Okay, so चलिए करते हैं. So हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसमें एक रेक्टेंगल हमें गिवन है जिसमें 24 मीटर इसकी लेंथ है, 19 मीटर ब्रेड्थ है. ओके, सो देखिए हमें इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है. सो देखिए कैसे निकालेंगे. ये हमें पता है 4 है. अगर हम यहाँ एक लाइन लगा दें ओके ऐसे तो ये 4 है तो ये भी 4 होगा. ओके क्लियर. या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर एक ऐसे लाइन लगा दे. सो ये 19 हो जाएगा एंड ये 4 हो जाएगा. ओके सो मैं ऐसे कर रहा हूँ. ओके यहाँ लाइन खींच के एक. सो देखिए ये 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर होगा. ओके अब हमें ये लेंथ फाइंड करनी है. सो लेंथ कैसे फाइंड करेंगे. यहाँ देखिए यहाँ हमें 6.5 मीटर ये गिवन है. ओके ये जो पूरा पार्ट है लेंथ ये 6.5 मीटर है. सो 4 को हम 16.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके सो area equals to 4 multiplied by 16.5. ओके सो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 66 मीटर स्क्वायर. ओके ये अभी हमने
इसका एरिया निकालना है। ओके, नाउ हमें इसका एरिया निकालना। ओके, सो हमें ये यहाँ इसके लेंथ गिवन है 24, तो ये भी 24 होगी। ओके, एंड अब हमें ब्रेड्थ निकालनी है। ओके, सो देखिए हम कैसे निकालेंगे। ये हमें पूरी ये जो है 19 गिवन है और यहाँ ये 16.5 है। ओके, तो 19 में से 16.5 हम माइनस कर देंगे तो ये ब्रेड्थ आ जाएगी यहाँ की। ओके, नाइनटीन माइनस 16.5 equals to 2.5 meter. Okay, now area equals to 2.5 multiplied by 24 equals to 60 meter square. Okay, now total area equals to 126 मीटर स्क्वायर। ओके, ये जो हमारा आया था 66 मीटर स्क्वायर और 60 मीटर स्क्वायर, इन दोनों का ऐड कर दिया तो आ गया 126 मीटर स्क्वायर। नाउ लेट अस सी सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट में हमें एक अल्फाबेट दे रखा है ई। ओके, सो ये देखिए इसका जो ये 12 सेंटीमीटर है। ओके, और ये 3 सेंटीमीटर है। क्लियर? सो अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे कर दूं कट, तो ये 12 सेंटीमीटर है, ये तो ये भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, या फिर अगर मैं इसको यहाँ से कर दूं ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा। यहाँ में देखिए ये जो है ये 3 सेंटीमीटर देख रहा है, मतलब 12 में से 3 माइनस कर देंगे। ओके, तो ये जो लेंथ है ये वाली, ये आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। ओके, एंड ये 3 सेंटीमीटर। क्लियर? सो चलिए सॉल्व करते हैं पहले। सो पहले तो हम इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। ओके, हाँ इसकी नेमिंग भी कर देता हूँ। ओके, ये ओ हो गया, ये बी हो गया, ये एल हो गया। ओके, और ये के हो गया। क्लियर? या मैं इसको एम कर देता हूँ। सो एरिया ऑफ ओ बी एम के इक्वल्स टू, ये पहले पूरा 12 सेंटीमीटर का था। ओके, बट अब हमने यहाँ से थोड़ा उसको कट कर दिया तो ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 3 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्लियर? सो इसका निकाल लेते हैं एरिया इस वाले का। सो ये हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, ये वाला, एंड ये 3 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, सो एरिया आ जाएगा
एरिया इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। ओके, नाउ इसको भी हम यहाँ से ऐसे डॉट 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 ये लाइनें खींच देंगे हम। ओके, सो ये हो जाएगा 9, पहले 12 था। ओके, 3 माइनस कर देंगे तो 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3। सो एरिया इक्वल्स टू 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, किसका? इस वाले का, ये जा। अब हम इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, जो विड्थ है ये हमें 3 सेंटीमीटर दे रखी है, मतलब ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर हुई और 15 सेंटीमीटर ये हमें गिवन है यहाँ पे लेंथ, तो हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 3। एरिया इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल एरिया, इक्वल्स टू 27 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 15 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 27 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो इनको ऐड करेंगे तो 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एक बार चेक कर लेते, यूनिट में कुछ गलती तो नहीं हुई? नहीं, हमें सब कुछ सेंटीमीटर में गिवन है। ओके, सो नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 16। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, इन द गिवन फिगर ऑल स्टेप्स आर 0.5 मीटर हाई, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ओके, सो देखिए, पहले तो हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। ओके, यहाँ ऑलरेडी डॉटेड है ये। सो पहले इसका एरिया निकाल लेंगे, नीचे वाले का। ओके, सो इसका एरिया जो है वो आ जाएगा 13.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 इक्वल्स टू 1.75 मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ इसका एरिया निकालेंगे तो हमें इसकी ब्रेड्थ पता है, लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? 3.5 माइनस 1, क्यों? क्योंकि यहाँ 0.5 है, यहाँ 0.5 है, तो 3.5 माइनस ब्रैकेट में 0.5 प्लस 0.5। ओके, तो आएगा 3.5 माइनस 1 इक्वल्स टू 2.5। ओके, सो एरिया इक्वल्स टू 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 इक्वल्स टू 1.25 मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ इसका निकालना है हमें। ओके, सो एरिया इक्वल्स टू, इसकी भी हमें लेंथ निकालनी है। सो अभी यहाँ लेंथ थी 2.5 मीटर। ओके, सो यहाँ हो जाएगी 1.5 मीटर। ओके, सो 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 इक्वल्स टू 0.75। ओके, नाउ इसकी एरिया निकालना है हमें। तो यहाँ पहले 1.5 था, 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा
0.5. So area equals to 0.5 multiplied by 0.5 equals to 0.25. ओके, सो अभी जितना भी आया है हमारा आंसर, ये सारे एरियाज को हम ऐड कर देंगे, टोटल एरिया हम फाइंड कर लेंगे. टोटल एरिया equals to 1.75 plus 1.25 plus 0.75 plus 0.25. okay, equals to 4 मीटर स्क्वायर. ओके, सो हमारा जो शेडेड रीजन का एरिया आएगा वो होगा 4 मीटर स्क्वायर. ओके, सो हमारी एक्सरसाइज 20 भी कंप्लीट होती है. नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 20C से स्टार्ट करेंगे. आई होप आपको समझ आया. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय.